नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल सैनी। आज हम लेकर आए हैं इन गर्मियों में जो होने वाले रोग हैं उनसे हम कैसे बचें। देखिए, इस गर्मी में लोगों में एक बहुत बड़ा डर वापस पैदा हो गया है कि कहीं कोविड दोबारा तो नहीं आ जाएगा, और आ जाएगा तो इस बार उससे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। इस मौसम में आपने पिछले साल कोविड देखा, उससे पिछले साल आपने चिकनगुनिया देखा, उससे पिछले साल आपने डेंगू देखा, उससे पिछले साल आपने स्वाइन फ्लू देखा। इसी सीज़न में ये सारी बीमारियाँ क्यों होती है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से समझिए, इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल लो होती है। उसका कारण ये है कि जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो उस वक़्त हमारा शरीर में एनवायरनमेंट जो होता है, वो ज्वर के लिए बहुत प्रोन होता है, मतलब उसमें बुखार पैदा होने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो हमें इस बुखार से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला, हमें अपनी भारतीय परंपरा को फॉलो करना है। और भारतीय परंपरा में क्या बताया गया है कि चैत्र माह में हमें नीम के पत्तों का प्रयोग करना है, कम से कम 20 से 21 दिन। तो आप भी अभी से पूरे परिवार के साथ कम से कम 5 नीम के पत्तों का प्रयोग नियमित रूप से करें। इसका सेवन कैसे करना है? बहुत आसान। आप सुबह-सुबह उठिए, 5 नीम के पत्ते चबाइए और सादा पानी पी लीजिए। इससे आपके शरीर में जो गर्मी है, जो पित्त प्रकोपित हो रहा है गर्मी की वजह से, उसका शमन होगा और शरीर में एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा और आपके शरीर में ज्वर आने की संभावनाएं बहुत कम होगी। साथ ही साथ जो गर्मी बढ़ने की अलग-अलग जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाथ पाँव में जलन, आँखों में जलन, शरीर में गर्मी रहना, मुँह में छाले होना, ये सभी चीज़ों से आप इस केवल मात्र एक साधारण से उपाय से बच सकते हैं। दूसरा दूसरा हमें ये करना है कि हमें इस मौसम में पानी पीना का बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें ये नहीं करना है कि हमें बहुत सारा पानी पीते जाना है, बहुत सारा पानी पीते जाना है। उससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि अक्सर ये कहा गया है कि गर्मियों में बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हमें गर्मियों में सामान्य पानी पीना चाहिए और केवल पानी की जगह पानी से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप केवल सादे पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते जाएँगे, तो पानी पीने से आपको यूरिनेशन आएगा, आपको स्वेटिंग आएगी और उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स निकल जाएँगे शरीर से बाहर, जो आपको कमज़ोरी दे सकते हैं, आपको घबराहट दे सकते हैं, आपको चक्कर दे सकते हैं। इसके स्थान पर आपको प्रयोग करना है फलों के जूस। आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, रायते का प्रयोग कर सकते हैं, आम के पन्ने का प्रयोग कर सकते हैं, आप आम के अमरस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ठंडाई, जो कि बहुत ही अच्छा टॉनिक है गर्मियों के हिसाब से, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं, सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आप संस्कारी जल का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कारी जल क्या होता है? आपको अपने जल को मिट्टी के बर्तन में रखना है और उसे पीते वक्त आपको मिट्टी की कुल्हड़ का प्रयोग करना है। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका है और पूरा परिवार इससे बहुत फ़ायदे ले सकता है। आपको एक सादा मटका लेना है जिसका मूल्य 100 से 150 रुपए होता है, और एक सादा कुल्हड़ ले लेना है परिवार के हर सदस्य के लिए अलग, और उसका प्रयोग आप अपने पानी पीने में कर सकते हैं। ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है और मिनरल से भरपूर होता है। इंस्टेड ऑफ इट के आप अपने फ्रिज के पानी का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, आप कुछ मात्रा में फ्रिज का पानी आज के युग के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन उसका अधिक प्रयोग नहीं करना और उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। उससे आपको बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए फ्रिज के पानी का प्रयोग कम से कम करना है, और अगर कर भी रहे हैं तो उसका पानी निकालकर उसमें सादा पानी आप मटके वाला मिलाइए और उसके बाद आप उसका प्रयोग कीजिए। इसके अलावा हमें क्या-क्या करना है? इसके अलावा हमें अपने खाने को एक विशिष्ट तरीके से लेना है। हमें अपने खाने में, क्योंकि सूरज की तेज़ गर्मी की वजह से आपके शरीर का जलयांश उड़ रहा है, तो हमें अधिक जल वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना है, जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। और दूसरा, वो शरीर में बहुत सारी रुक्षता कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़े स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेल और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। स्निग्ध चीज़ों में आप अंगूर भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए स्निग्ध रहेगा। आप द्राक्षा यानी मुनक्के का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए स्निग्ध रहेगा। तो इस तरीके से लघु सुपाच्य चीज़ों का प्रयोग करना है और वो स्निग्ध होनी चाहिए, इस चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। घी भी आप अल्प मात्रा में यहाँ ले सकते हैं, दही भी आप यहाँ ले सकते हैं, वो भी स्निग्ध होता है। और इसके अलावा हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो कि गर्म नहीं हो, अपितु शीतल हो। शीतल चीज़ों का प्रयोग करने से आपके शरीर में पित्त प्रकोपित नहीं होगा और आपको इस सीज़न में होने वाली बहुत सी बीमारियाँ नहीं होंगी, जैसे नेज़ल ब्लीडिंग। इस सीज़न में आपको नेज़ल ब्लीडिंग भी बहुत सारी देखने को मिलती है। उसके लिए हमें एक बहुत छोटा-सा प्रयोग करना है, जो मैं हमेशा बताता हूँ। आपको दुर्वा का स्वारस निकालना है, दुर्वा यानी दूब।
उसका स्वरस निकालकर आप नाक में नशे के रूप में उसे प्रयोग कीजिए और इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको छाले हो सकते हैं। छालों के लिए आप बहुत ही साधारण एक प्रयोग कर सकते हैं। आप चमेली के पत्तों को पीसकर मुंह में रखिए बहुत देर तक और उसके बाद उसे आप थूक दीजिए। इससे आपको जो मुंह के छाले हैं उसमें बहुत आराम मिलेगा। अगर छाले आपके गले से लेकर नीचे पेट तक हैं तो आप उन पत्तों को निगल भी सकते हैं, या फिर आप एक बहुत ही साधारण चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं जिसे अविपत्तिकर चूर्ण कहा जाता है। ये आपको मुंह के छालों से लेकर पेट की गर्मी और आपकी कब्ज, इन सभी चीज़ों में बहुत फायदा देगा। इसके अलावा आपको इस सीजन में कभी कभी जुकाम खांसी भी होते हैं बुखार के साथ, लेकिन क्योंकि वो गर्मी के हैं इसलिए हमें गर्म औषधियों का प्रयोग नहीं करना है। हमें उन औषधियों का प्रयोग करना है जो अपेक्षाकृत थोड़ी कम उष्ण है। उसमें आप संजीवनी बटी का प्रयोग कर सकते हैं, आप माँ सुदर्शन घन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सभी औषधियों का प्रयोग आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से अवश्य करना है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं अपने प्रश्नों को। गर्मी से रिलेटेड आपके मन में जो भी प्रश्न है, या इस सीज़न में कोविड की व्यू से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में हमें वो प्रश्न डाल सकते हैं। हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।